सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे सारे प्रश्नों की आपको पूरी जानकारी मिल सके। बीच में डिस्टर्ब हो गया था तो आप BD 1 से 2 ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रश्न प्रोवाइड कराने से रह गए थे, यानी 44 प्रश्न आपको बचे थे। इसमें बताया गया था स्वामी विवेकानंद का शिक्षा का आधार है वेद, उपनिषद या उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था ये वाला। और भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है, ठीक है ना। ये कई प्रश्न बचे थे तो इसमें ये वाला प्रश्न आपका हो गया था। भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है, तो ठीक है ना। तो PWD एक्ट 1956, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक शिक्षा के निजीकरण वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। जल्दबाजी में इसमें टिक हो गया था। अगला प्रश्न है, अब अगले क्रम में उसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर S भटनागर बने थे, प्रोफेसर S भटनागर। अगला कोठारी आयोग का कार्यकाल था 1948, 49, 1952, 53, 1964, 66 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1964 और 66 था कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? टैगोर के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, अरविंद के द्वारा या गांधी जी के द्वारा? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो अरविंद के द्वारा लिखी गई थी, सी ऑप्शन सही होगा। शिक्षा का कार्य है जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, सकारात्मक सोच, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? पुस्तकीय शिक्षा, शिक्षकीय, निषेधात्मक शिक्षा, अनुशासनात्मक शिक्षा। तो उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया था, ठीक है। NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, मानव पूंजी मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय या फिर आपका मानवाधिकार मंत्रालय। तो इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, ग्रीक से, लैटिन से। तो ये कई बार आपको देखने को मिलता है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है फिलॉसफी, ठीक है ना। सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक भाषा का शब्द है फिलॉसफी, ठीक है। अगला है, शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है। शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। तो प्रकृतिवाद सबसे ज़्यादा जोर देता है। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या, सम्यक विचार, दैत्यवाद या विकासवाद। तो इसका सही आंसर होगा आपका संख्या। क्या आंसर होगा? संख्या आंसर होगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? आस्तिक समझ गए? आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आ रही है, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा दर्शन आस्तिक नहीं है। तो पहला है आदर्शवाद, दूसरा न्याय वैशेषिक, चारवाक, अद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर होगा चारवाक। चारवाक जो है आपका आस्तिक दर्शन नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। आध्यात्मिक मूल, व्यक्तित्व का विकास, विभिन्नता में एकता, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है, ठीक है ना। ये वाला सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, उपनयन संस्कार संबंधित है बौद्ध काल से, वैदिक काल से, मध्यकाल से, उपयुक्त सभी से, ठीक है ना। तो ये वैदिक काल से उपनयन संस्कार किस में होता था? वैदिक काल में होता था, ठीक है ना।
तो वैदिक काल से संबंधित है। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। व्यवहारिक शिक्षा की अवहेलना, सभी के लिए शिक्षा नहीं, वेदों को ही अंतिम सत्य मानना, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिना सोचे समझे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ही, ये सारे दोष थे। अगला है जनतंत्र में मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता एवं समता एवं समानता, न्याय, बंधुता या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी आ जाएगा। डी क्या होगा? डी। नीचे कट गया है, डी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना, आधुनिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक पाठ्यक्रम की समाप्ति, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति या आधुनिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। ठीक है ना। अगला है महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है अनावश्यक, केवल अपने अपने धर्मों का ज्ञान, सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अगला श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? स्नायु का शुद्ध होना, सभी बंधनों से मुक्त होना, चित्त का शुद्ध होना, मानस का शुद्ध होना। तो इसका सही आपका आंसर होगा जा करके बी का मतलब सभी बंधनों से मुक्त होना। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है सभी शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। तो ये सीधी सी बात है, सभी का सभी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री व शैक्षिक सामग्री का विकास एवं प्रकाशन, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिकों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी के जो कार्य है वो सभी है। ठीक है ना। अगला मुरारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1951, 1952, 1955 में, 1949 में। तो इसका कब किया गया था? 1952-53। ठीक है ना, तो 52 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया कोठारी आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने या फिर कलकत्ता आयोग ने? तो ये सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी बी। अगला है श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया था? पांडिचेरी में, पूना में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो कहाँ किया था? पांडिचेरी में किया था। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, हस्तकला आधारित शिक्षा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों पे जोड़ दिया था। भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? वित्त की कमी, समावेशन की धीमी गति, आधुनिक तकनीकी से अनुकूलन में बाधा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये सारी चुनौतियां हैं। ठीक है ना, भारतीय शिक्षा के समक्ष। अगला प्रश्न है शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव। शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव है ए समान अवसर एवं व्यक्तित्व मित्रता का आदर, निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, अगला बाल केंद्रित शिक्षा, अगला उपयुक्त सभी। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने? तो ये जो बिल पेश किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने पेश किया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
अगला है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र मकतब, मस्जिद, मदरसा या आपका क्या बोलते हैं मज़ार। तो इसका सही आंसर होगा मकतब थे, ठीक है ना, ए। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानवतावादी विशेषताएं हैं। धर्म और नैतिकता का महत्व, सब साधारण के लिए शिक्षा, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन में उचित तालमेल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किससे प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधि को, ये अनुशासन को, उपयुक्त सभी को। तो सभी को प्रभावित करता है, टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बताइए जो सही कथन है वो क्या है, सही कथन नहीं है मतलब यानी आंसर सही, तो सी हो जाएगा, शिक्षा दर्शन असंबंधित है, जबकि दोनों संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कथन गलत है, इसी पे हम टिक करेंगे। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका। तो ये पहले भी प्रश्न आया था, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा अमेरिका था। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। आज के लिए वीडियो को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पिछले हमने वीडियो 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के हमने 5 सेट बनाए थे, उसमें से काफ़ी लगभग 40 प्रश्न के आसपास आपको मिले थे। BD 102 में हमने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें से लगभग आपकी प्रत्येक सेट से 10 से 15 प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना रहेंगी। तो एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप इन दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर से देख करके जाइएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।